तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 3 में। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो है दैट टाइम आई विल रिकानेट हैज अ स्लिम सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए जो अगला एपिसोड है वो बहुत जल्द लेके आऊंगा। अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट नहीं करोगे तो सॉरी, मैं अगला एपिसोड जल्दी नहीं लेके आऊंगा। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही हो सकता है वीडियो के बीच में आपको थोड़ी बहुत आवाजें आ सकती हैं, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। ये आवाजें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं बाहर खड़े की वीडियो बनाता हूँ। मुझे बाहर खड़े की वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है यहाँ जो है वीडियो बनाने के लिए, जिसकी वजह से मुझे बाहर खड़े की वीडियो बनानी पड़ती है। तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो एसलन होते हैं वो यहाँ पे लड़ रहे होते हैं एक बंदे के साथ। ये बोलते हैं कि तुम जो सबसे बेटर हो यहाँ पे, तुम्हें और ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। यहाँ ये बंदा इनको थैंक यू बोलता है। तभी एक कमांडर यहाँ पे जो आता है रिपोर्टिंग लेके। यहाँ एसलन बोलते हैं क्या बात हो गई। तो यहाँ ये कमांडर बोलता है कि हमने उस मर्चेंट को पकड़ लिया है, हमारे पास एक प्रूफ हो जाएगा। तभी यहाँ पे एक और सोल्जर आता है। ये यहाँ पे एसलन को बोलता है कि जो प्रिंसेस जोमिया है वो जो है अब जल्दी से ठीक हो रही है, उनके अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। यहाँ पे जो है जोए आया होता है, जो प्रिंस एलेनस है उनकी रिपोर्टिंग लेके। जोए यहाँ पे बोल रहा होता है कि अगर मेरी फाइटिंग यहाँ पे जो है प्रिंस एलेनस के साथ हुई तो मेरे जीतने के चांसेस यहाँ 50-50 है। यहीं पे रेमुरा बोल रहा होता है कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे तो मुझे ये बताओ कि वो जो है किस तरह का बंदा है। यहाँ जोए बोलता है मुझे तो ठीक लगा वो बंदा, मुझे जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग भी लगा और देखने से मुझे वो यंग बंदा लग रहा था और यहाँ पे वो जो है काफी काइंड भी लग रहा था। तो यहाँ रीमारू बोलता है इसका मतलब अगर हम एलेनस के साथ जाएं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। फिर रीमारू पूछता है कि पोल्का कैसा कर रहा है। यहाँ पे ये बंदा कहता है जो पोल्का है वो जो है बियर बार में है और वहाँ पे खाना खाता है और वहीं पे रहता है। यही हम पोल्का को देखते हैं जो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है यहाँ पे। तभी ये बंदा बोलता है वैसे ये हमारे लिए ठीक ही है क्योंकि वो जो है वहाँ पे है तो किसी को शक नहीं होगा हमारे ऊपर। तो रीमारू बोलता है इसका मतलब हमारा जो प्लान हमें जो है अगले स्टेप के ऊपर बढ़ना चाहिए। रीमारू बोलता है तुम पोल्का के ऊपर ध्यान दो, मैं जो हूँ यहाँ पे कुछ और काम कर लेता हूँ। उसके बाद ये बंदा चला जाता है। यहीं पे रीमारू मेडिटेशन करने लग जाता है और ये मेडिटेशन करते हुए यहाँ जो सलीम होता है उसकी बॉडी में आ जाता है। यहाँ पे सलीम कह रहा होता है कि मुझे जोमिया के रूम में जाना चाहिए, जिसके बाद हम देखते हैं सलीम यहाँ पे जो जोमिया के रूम में आ जाता है। लेकिन तभी रीमारू के पास उसका जो वुल्फ होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया अभी तक। तो यहाँ रीमारू बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जो यहाँ पे ध्यान दे रहे थे। जिसके बाद जो रीमारू होता है वो खाना खाने के लिए आ जाता है और ये खाना खा रहा होता है। यहीं पे जो ब्रेकर होता है वो काफी हंस रहा होता है। ये बोलता है कि जो कोट वाला बंदा था उसका मुंह देखने लायक था। यहाँ पे इसकी वाइफ बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो बड़ी जल्दी रिकवर हो रही है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और ये बोलता है कि जो प्रिंस है वो जो है आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ब्रेकर कहता है कि आखिरकार वो इतनी रात को क्यों आए हैं, वैसे तो वो मेरे पास नहीं आते क्योंकि मुझे वो अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि मैं उनके भाई के साइड में खड़ा हूँ। तभी यहाँ पे ब्रेकर्स की वाइफ बोलती है मुझे लगता है कि वो जो है यहाँ पे रीमारू का थैंक यू करने आए हैं क्योंकि इन्होंने उनकी बहन की जान बचाई है। जिसके बाद जो एलेनस होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये सबको यहाँ पे सॉरी बोलता है इतनी रात को आने के लिए। यहीं पे जो ब्रेकर होता है वो एलेनस का यहाँ पे स्वागत करता है और ब्रेकर एलेनस को बोलता है कि वैसे आपकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो जो है मुझे कुछ डाउट में लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो तलवारबाजी की कला है वो जो थोड़ी फीकी पड़ गई है। एलेनस बोलता है कि तुम जो मुझे ऐसा मत कहा करो, मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ पे है मुझे सबसे पहले तुमने तलवारबाजी सिखाई थी, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि जब भी मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मुझे अपना ज्ञान देते रहो। जिसके बाद जो एलेनस होता है वो यहाँ पे रीमारू को थैंक यू बोलता है इसकी बहन की जान बचाने के लिए। ये बोलता है कि वैसे हम 3 भाई बहन है यहाँ पे और ये बोलता है कि वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो मेरा भाई है अगर वो राजा बन जाए मैं जो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर की पदवी है उससे भी खुश रहूंगा, लेकिन मेरा
जो भाई है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। जब मेरी बहन यहाँ 3 साल पहले बीमार पड़ गई थी, मेरी बहन के अंदर लगातार कमजोरियां आ रही थी। फाइनली उसने जो है देखना भी बंद कर दिया था। मैं और मेरा भाई बड़ा ही निराश हो चुके थे। हमें नहीं लगा था कि हमारी जो बहन है वो बचेगी। अब हम सोच रहे थे कि क्या हम कुछ कर पाएंगे। और यहीं पे जो ग्लैफिथ है उसने भी कह दिया था कि अब जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन सही बताऊं तो मुझे ये कोई बीमारी नहीं लग रही यहाँ पे, मुझे तो ये कुछ और लग रहा है। तभी जो यहाँ ब्रेकर होता है वो काफी शौक में आता है और ये बोलता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जो एलनस होता है ये पूछता है कि ब्रेकर, आप जो है यहाँ पे एक मीटिंग रखने वाले थे ऑडियंस के साथ, क्या आप वो रख पाए? तो यहाँ ब्रेकर बोलता है कि नहीं, मैं वो मीटिंग नहीं रख पाया हूँ। तभी जो राजकुमारी होती है ये बताती है उस मीटिंग के बारे में। ये बोलती है कि असल में ये जो है एक सीक्रेट मीटिंग रहने वाली थी, क्योंकि जो हमारे राजा जी हैं वो भी जो है बीमार हो चुके हैं। यहाँ एलनस बोलता है कि जो ग्राफिक है सिर्फ वही उनसे मिल सकता है, मैं उनका बेटा हूँ, तब भी मुझे कोई परमिशन नहीं है कि मैं जाके उनसे मिल पाऊँ। यही ब्रेकर बोलता है कि वैसे आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने आज तक इस बात का कोई नोटिस ही नहीं किया। सही बताऊं तो मैंने भी काफी मिलने की कोशिश की किंग से, लेकिन मुझे भी नहीं मिलने दिया जा रहा था किंग से। एसलन बोलता है कि इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप दोनों को यहाँ पे जो है किंग का जो ऑर्डर मानने के लिए रखा गया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो नेशन है ये जो है काफी गरीब हो चुका है, अब ये खतरे में आ चुका है। यहाँ एलिस बोलता है कि मैंने आज तक तुम्हें कभी ये बात नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ मेरी बहन है वही सी बीमार नहीं पड़ी थी, जो मेरा भाई है वो भी बीमार पड़ा था, और जो मेरा भाई है वो भी जो है यहाँ पे जो गुस्ताख है उसके हाथों लग गया था। तभी ब्रेकस बोलता है कि आपका ये कहने का मतलब है कि जो राजकुमार साउदर्न है वो जो है मास्टरमाइंड है इन सब के पीछे। एलिस बोलता है कि आपको थोड़ा समझना चाहिए, 3 साल पहले यहाँ पे जो है मेरा भाई बहुत ज्यादा ही बीमार था, लेकिन एकदम से वो जो है चेंज हो गया यहाँ पे एक नए आदमी के रूप में। आप लोगों को ये बदलाव कुछ अजीब नहीं लगता? तभी जो रीमारू होता है ये कहता है ये जो है वही सेम टाइम है जब यहाँ प्रिंसेस बीमार पड़ी थी। तभी एलिस बोलता है मुझे यकीन है उसके अंदर जो यहाँ वैम्पायर है उसकी एबिलिटी आ चुकी है। यहीं पे बैकर कहता है कि आपका कहने का ये मतलब है कि जो साउदर्न प्रिंस है वो जो है यहाँ पे एक वेनम बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ये बताइए कि वो जो है एक वैम्पायर बन के भी यहाँ पे जो है सनलाइट में कैसे चल सकते हैं। यहाँ एलिस बोलता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था यहाँ पे जो है वैम्पायर के बारे में, और ये जो है बिल्कुल वैसा ही है। वैसे तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं मैं, वो जो है एक हाई रैंक का वैम्पायर है, इसकी वजह से वो जो है सनलाइट में चल सकता है। यहाँ बैकर बोलता है कि आपका कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पे गुस्ताफ है वो जो है यहाँ पे एक वैम्पायर है। यहाँ पे जो एलिस होते हैं ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जो है यहाँ मेरे भाई के अंदर जो थेनोस का ब्लड है वो जो है डाल दिया है, जिसके बाद उसका जो है दोबारा रीबोर्न हुआ है यहाँ पे एक वैम्पायर के रूप में। मुझे लग रहा है कहीं ये घटना यहाँ पे जो है राजगद्दी को लेके तो नहीं है कि अगला राजा कौन बनेगा, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ इसमें डेमन्स का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अभी जो डेमन किंग है उन्होंने जो है हमारे साथ फाइटिंग की थी हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसको बचाने के लिए। यहीं पे रीमारू कह रहा होता है कि मैं जो हूँ इसमें कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो डेमन किंग है वो जो हो इसमें इंक्लूडेड हो। बैकर यहीं पे अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं रीमारू अपनी स्किल से पूछ रहा होता है कि आखिर ये कौन सी पावर है। तो यहाँ इसकी स्किल बोलती है कि असल में ये जो है पहचानती है असली ओरा को, बंदे के अंदर कौन सी ओरा है यहाँ पे। तभी यहाँ बैकर कहता है कि हम जो है पहचान ही नहीं पाए, हम यहाँ पे जो डेमन्स है उनका ही ऑर्डर मान रहे थे, प्लीज मुझे जो है इस गलती के लिए माफ कर दीजिएगा। तो बैकर यहाँ पूछता है कि आप बताइए मुझे कि अब क्या करना है, क्या हमें राजा के पास जाना है। तो यहाँ एस्लैन बोलता है कि नहीं, हमें राजा के पास नहीं जाना, पहले हमें एक सबूत को यहाँ पे जो है ढूंढना है। वैसे हमने उस मर्चेंट को पकड़ लिया जिसने जो थेनोस की जो सुई है वो बेची थी यहाँ पे जो गफ्तात है उसको, और इसके बाद यहाँ पे जो होता है राजकुमार दोबारा यहाँ पे रीमारू को थैंक यू बोलते हैं इसकी बहन की जान बचाने के लिए। ये बोलते हैं कि आपने मेरी बहन की जान बचा ली, उसको जो है वैम्पायर के रूप में यहाँ पे जो है बदलने से बचा लिया। तभी बैकर चौंक जाता है, ये बोलता है इसका मतलब जो प्रिंसेस है वो वैम्पायर के रूप में बदलने वाली थी। तो यहाँ पे जो राजकुमार होते हैं ये बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। यही बैकर बोलता है कि मैं जो अपनी बेस्ट एबिलिटी से यहाँ पे जो सबकी रक्षा करूंगा। एलिस बोलता है ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे सब कुछ चेक करते हैं और हम यहाँ पे सबको बचा लेंगे। यहाँ पे जो गफ्तास है उसको जो है हम हरा देंगे। तो अभी तक जो हुआ है ये हुआ है कि जो गफ्तास है उसने जो है यहाँ पे जो सलेमस है यानी दूसरा जो किंग है उसको जो है पकड़ रखा है, उसको जो एक वैम्पायर बना दिया है। अब ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और जो ये बंदा गफ्तास है ये जो है यहाँ पे मेन बंदा है, यही जो सारी लड़ाई यहाँ करवा रहा है। इसने राजा को भी इसी तरह पकड़ लिया है, अब उन्हें भी जो है वैम्पायर बना देगा, इस तरह सभी बंदों को ये खत्म कर देगा। उम्मीद है आप यहाँ तक की कहानी समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखते स्लिम दोबारा से जाग जाता है और ये ऊपर जा रहा होता है यहाँ पे चुपचाप से। तभी यहाँ पे जो साउदर्न होता है यानी दूसरे जो राजकुमार होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे जो जोमिया से मिलने के लिए, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो एलेंस ब्रदर है उन्होंने जो है यहाँ पे काफी बेकार
किया, उन्होंने जो है आपको यहाँ पे जो है मुसीबत में डाल दिया, उनकी वजह से आप बीमार पड़ गई हैं और साथ ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जो इसमें कुछ भी नहीं कर पाया, आपकी मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाया। तभी जोमिया बोलती है कि नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मुझे नहीं लगता, और मुझे जो ब्रदर एलोन्स है उनकी भी कोई गलती नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे साउदर्न बोलता है कि नहीं, उनकी ही गलती है, उन्होंने सब कुछ किया है। ये उन्होंने यहाँ पे दूसरी कंट्री के साथ जो है यहाँ पे अच्छे संबंध बना लिए थे ताकि जो मेडिसिन है वो हमारी कंट्री तक ना पहुंचे और आप जो है मुसीबत में पड़ जाएं। लेकिन देखिए फिर भी आप ठीक हो गई, आप जो है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं जो उनको देख लूंगा, यहाँ पे मैं आपको बचा के रखूंगा, अब आप बस गहरी नींद में सो जाइए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद ये चला जाता है। तभी हम देखते हैं जैसे ये बाहर जाता है, इसके अंदर से बहुत सारी जो वैम्पायर की एनर्जी होती है वो निकलती है। स्लिम यहाँ कह रहा होता है, लगता है इसने जो है अपनी एनर्जी को यहाँ पे जो है दबा के रखा था जब तक ये अपनी बहन के पास था, जैसे ये बाहर गया इसने अपनी एनर्जी को छोड़ दिया। यही हम देखते हैं साउदर्न को जो बोल रहा होता है कि एलेनस को मार डालो, अब जो ठीक हो गई है, अब हमें एलेनस की कोई भी जरूरत नहीं है, उसको जो है मार डालो यहाँ पे। तभी यहाँ पे स्लिम इन बातों को सुन के काफी डर जाता है। ये बोलता है कि इसका मतलब ये दोनों भाई आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं, एक कोल्ड वॉर की तरह। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलती है कि आखिर कौन है यहाँ पे, तुम वही बंदे हो ना जो कल आए थे रीमारू। तो यहाँ स्लिम बोलता है कि नहीं नहीं, मैं वो बंदा नहीं हूँ, मेरा नाम तो कुछ और है। तो प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है अपना नाम बताओ। तो ये बोलता है कि मेरा नाम सेट्रो है। जिसके बाद जो स्लिम होता है वो नीचे आ जाता है और यहाँ पे प्रिंसेस कहती है तुम तो बड़े प्यारे हो। तभी यहाँ पे जो स्लिम होता है ये बोलता है कि मेरा जो है रीमारू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मैं उसको नहीं जानता हूँ, ठीक है, मैं जो हूँ एक सिंपल सा स्लिम हूँ यहाँ पे। तभी प्रिंसेस कहती है कि वैसे तुम जो काफी अच्छे ओल्ड मैन हो, क्या मैं तुमसे कोई फेवर मांग सकती हूँ। तभी यहाँ रीमारू बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या फेवर चाहिए। प्रिंसेस बोलती है कि मैं जो हूँ देख तो नहीं सकती, लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पे जो बंदे हैं वो पहचान लेती हूँ कि कौन बंदा अच्छा है और कौन बंदा बुरा है। असल में मेरे जो दोनों भाई हैं वो काफी अच्छे बंदे हैं, वो जो है हमेशा मेरी देखभाल करते हैं और दिल से अच्छे हैं यहाँ पे। रीमारू मन में कह रहा होता है, लेकिन जो मुझे पता चला वो तो काफी ज्यादा अलग चीज थी। प्रिंसेस कहती है लेकिन जो गस्तवा है वो जो है काफी स्केरी बंदा है, उसके अंदर बिल्कुल यहाँ प्योर जो डार्कनेस है वो भरी पड़ी है। स्लिम अपनी स्किल से पूछता है कि बताओ इस स्किल के बारे में। तो जो स्किल होती है ये जो स्किल है ये एक यूनिक स्किल है और ये बंदों के जो अंदर का ऑरा है उसको पहचान लेती है। यहीं पे स्लिम बोल रहा होता है, लगता है इसी वजह से इसने मुझे ओल्ड मैन कहा, क्योंकि इसने मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जान लिया होगा। प्रिंसेस बोलती है कि मैं अपनी एबिलिटी के बारे में यहाँ अपने भाइयों को नहीं बता हो सकता है। यहाँ पे स्लिम पूछता है इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है ये बोलती है कि जब से मैं बीमार पड़ी हूँ मेरे जो पापा हैं वो मुझे देखने नहीं आते, वो एक ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ अपनी ही परवाह करते हैं यहाँ पे, और उनका सबसे जो भरोसेमंद साथी है वो गस्तफा है यहाँ पे। तभी स्लिम कहता है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि जो भी ये चीजें हो रही हैं, जो भी गस्तफा कर रहा है वो जो है सब किंग के ऑर्डर से हो रहा है। यहाँ प्रिंसेस हाँ बोलती है। तभी यहाँ पे गस्तफा आ जाता है। उसके बाद जो स्लिम होता है वो अंदर चला जाता है। यहीं पे गस्तफा आता है और एक मैजिक को कर देता है। स्लिम को यहाँ पता लगता है कि असल में ये जो है मैजिक है, जो लड़की है वो जो है सो गई है, पर ये राजकुमारी को कुछ भी हार्मफुल नहीं करेगा, सिर्फ इनको गहरी नींद में ले जाएगा। यहीं पे गस्तफा कह रहा होता है कि तुम बहुत जल्दी रिकवर हो रही हो, तुम्हें इतनी जल्दी रिकवर नहीं होना। अब स्लिम जैसे ही बाहर जा रहा होता है राजकुमारी बोलती है तुम अंदर आ जाओ। तभी यहाँ पे स्लिम बोलता है लगता है गस्तफा अभी काफी स्ट्रॉन्ग है। राजकुमारी बोलती है कि हाँ वो काफी स्ट्रॉन्ग है अभी। राजकुमारी यहाँ पे अपने मन के जरिए यहाँ जो है स्लिम से बातचीत कर रही होती है और ये यहाँ पे बोलती है कि जो गस्तफा है उसी ने मेरे भाई को यहाँ पे जो है पावर दी है। यहीं पे हम देखते हैं जो राजकुमारी होती है वो यहाँ पे कुछ सीन को दिखा रही होती है स्लिम को। उसके बाद स्लिम यहाँ पे कहता है कि अच्छा। राजकुमारी बोलती है कि प्लीज तुम मेरे भाइयों को बचा लो। यहाँ स्लिम बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे भाइयों को बचा लूंगा, मैं जो तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऑफिस जरूर आऊंगा। यहीं पे जो ये बंदा होता है गस्तफा ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ उस छोटी लड़की को भी मार दूंगा। स्लिम कहता है क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रीमारू को दिखाया जाता है जहाँ पे रीमारू बोल रहा होता है कि जो गस्तफा है वो ये चाहता है कि यहाँ दोनों प्रिंस आपस में फाइट करते रहें, लेकिन हमें यहाँ पे जो है इन दोनों की फाइटिंग को रोकना पड़ेगा। रीमारू बीना को बोलता है कि तुम जाओ, जो एस्लोन है उसको जो है रोको यहाँ पे फाइट करने से। तो यहाँ बीना कहता है ठीक है। यहीं पे ये दूसरे बंदे को कहता है तुम जाओ और बैक रे को रोको। यहाँ पे ये बंदा बोलता है ठीक है, और यहीं पे अपने वुल्फ को बोलता है कि तुम इस जगह की यहाँ पे जो हो देखभाल करोगे। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि आखिरकार ये सभी लोग इसके अंदर क्यों घुस गए हैं, लेकिन अगर ये घुस गए हैं तो मुझे जो है इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा, मुझे इन बंदों को कुछ न कुछ तो सिखाना पड़ेगा। यहाँ पे असल में ये लड़की भी वैम्पायर होती है। यहीं पे हम रीमारू को देखते हैं जिसको पकड़ लिया जाता है जो गिल्फत होता है उसके द्वारा। ये बोलता है कि इसकी वजह से जो यहाँ पे राजकुमारी है वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रही, हमें जो है इसको जेल में ले जाना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इसे जेल में रख दिया जाता है, लेकिन
ये बाहर आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सो जाता है और बोलता है कि चलो चलते हैं अब। जिसके बाद हम देखते हैं ये स्लिम वाली बॉडी में यहाँ पे आ जाता है और यहाँ राजकुमारी बोलती है तुम आ गए। तो यहाँ पे स्लिम बोलता है कि हाँ मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो मुझे आना तो था ही। जिसके बाद ये जो है यहाँ पे स्लिम वाली बॉडी से एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं ये बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम क्या यहाँ पे राजकुमारी को मारने के लिए आए हो। यहीं पे स्लिम इनको जो है बांध देता है रस्सियों से, और यहाँ लड़कियां पूछ रही होती है कि तुम बताओ तुम कौन हो यहाँ पे। उसके बाद स्लिम बोलता है कि कोई पागल होगा जो अपना नाम बताएगा, वैसे भी मैं जो है एक स्ट्रेंजर हूँ तो मैं तुम्हारे कहने से क्यों रुकूंगा, लेकिन मैं थोड़ा काइंड बंदा हूँ तो मैं अपना नाम तुम्हें बता देता हूँ, मेरा नाम जो है सेटो है यहाँ पे। ये बोलने के बाद ये निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये ले जा रहा होता है राजकुमारी को। ये बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मुझे जो है इनको भटकाना था इसलिए मैं झूठा नाम बोल दिया। यही हम पोल्का को देखते हैं जो अपने बंदों के साथ तैयार होता है यहाँ पे लड़ने के लिए। तभी ये दोनों आ जाते हैं यहाँ पे। पोल्का यहाँ बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों हमारे रास्ते के बीच में क्यों आए हो, क्या तुम दोनों हमें जो है रोकने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं मैं जो हूँ कौन हूँ। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप से भाग जाओ यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो बीरा होता है वो यहाँ पे आता है, इसको एक लात मारता है और ये दूर गिर जाता है। और बीरा बोलता है कि मुझे जो है सिर्फ तुम्हारे बॉस से बात करनी है यहाँ पे। यहीं पे ये बंदे काफी गुस्सा हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि आखिरकार तुमने पोल्का को कैसे हरा दिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे राजकुमार आ जाते हैं। ये बोलते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, हमें जो है इनको सबक सिखाना पड़ेगा। ये बोलते हैं क्या तुम गिस्तफा के साथ हो, तुम हमें मारने आए हो। ये बीरा बोलता है कि नहीं, हम जो है तुम्हें मारने तो नहीं आए लेकिन हम तुम्हें रोकेंगे जरूर। राजकुमार बोलते हैं कि नहीं, तुम हमें नहीं रोक सकते, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जो है ये लड़ाई करना शुरू कर देते हैं बीरा के साथ। तभी जो बैकर होता है ये बोलता है कि अच्छा तुम तो वही बंदे हो ना जो मेरे घर के आसपास घूम रहे थे। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे नोटिस कर लिया। अब ये दोनों फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ बीरा राजकुमार को बोलता है कि मुझे जो है तुमको रोके रखना पड़ेगा जब तक मेरे बॉस नहीं आ जाते। और ये बोलते हुए ये हंसने लग जाता है। राजकुमार पूछते हैं कि इसमें फनी क्या है। तो यहाँ पे बीरा बोलता है कि पहली बार मुझे जो है मेरे लेवल का बंदा मिला है इसलिए मैं काफी खुश हूँ। यहीं पे हम बैकर और इस बंदे की फाइटिंग देख रहे होते हैं। ये दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। ये बंदा बोलता है तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम मेरा कंपेरिजन नहीं कर सकते। फिर ये बंदा अपने जो क्लाउन होते हैं उनको निकालता है और ये बोलता है कि वैसे मैं ज्यादातर बंदों से यहाँ पे जो अपने क्लाउन से लड़ाई कराता हूँ, लेकिन तुम जो यहाँ पे काफी फैसल बंदे हो इसलिए मैं तुम्हारे सम्मान के तौर पे यहाँ जो खुद फाइटिंग कर रहा हूँ। यही जो बैकर होता है ये बोलता है कि मैं जो हूँ हार मान गया हूँ। तो बीरा बोलता है कि तुम्हारा दोस्त तो हार मान गया, तुम बताओ। तो यहाँ पे राजकुमार बोलते हैं कि नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। अब इनकी फाइटिंग चल रही होती है और यहाँ पे जो शत्रु होता है वो लेके आ रहा होता है राजकुमारी को, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द चाहिए तो प्लीज 40 कमेंट कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो चलिए ठीक है, एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।